हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एयर सर्किट ब्रेकर के रैक इन रैक आउट के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन रेटिंग के बारे में, इसकी सेफ्टी रिलेज के बारे में और इसके ये जो यहाँ सेटिंग रहती है इसके रिले की सेटिंग के बारे में हम आज जानेंगे कि इसकी कैसे सेटिंग होती है और रैक इन रैक आउट कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे रैक इन रैक आउट पोजीशन क्या होती है और कैसे करते हैं एयर सर्किट ब्रेकर की। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास एक सर्किट ब्रेकर है, ये है 1600 एम्पियर पे। यहाँ देखिए लिखा होता है, ये कोई भी ब्रेकर आपके पास होगा उस पर लिखा हुआ होता है। ये देखिए 1600 एम्पियर लिखा है, 4 पोल की MCB, 4 पोल है और 1600 एम्पियर की है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा सर्किट ब्रेकर हो गया 1600 एम्पियर का। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगी रैक इन रैक आउट की। तो सबसे पहले हम दोस्तों अभी ये रैक इन पोजीशन में है और रैक आउट हम करके आपको बताएंगे कि इसकी क्या पोजीशन होती है और कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये ऑफ पुश बटन है हमारा, इसको पुश करेंगे। उसके बाद ये देखिए आपको क्लिप दिख रही होगी, लॉक है ये। इस लॉक को दबा, यहाँ सबसे पहले इसको पुश करना है दोस्तों। इसको पुश करेंगे तभी ये ओपन होगा। उसके बाद ये हम हैंडल निकालेंगे, हैंडल निकाल के यहाँ से इसमें ये फिट कर लेंगे। उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे हम, तो ये दोस्तों अभी ये कनेक्टेड दिखा रहा है, कनेक्टेड से डिसकनेक्टेड पर आ जाएगा। डिसकनेक्टेड पर आ गया उस टाइम पे क्या होता है, ये हमारा ब्रेकर बाहर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमें अगर अंदर करना है, अंदर करने के लिए सेम हमें ये हैंडल लगाएंगे यहाँ पे, यहीं पे, और ये क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बना भी हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, ये हमारे ब्रेकर पे ही ये सिंबल बना हुआ है। रैक इन करने के लिए हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये डिसकनेक्टेड से ये कनेक्टेड पर आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा ये रैक इन के पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको निकालने के लिए ये लॉक होता है दोस्तों। ये निकालने के लिए हमें ये थोड़ा सा झटके से इसको बाहर खींचना पड़ता है, फिर ये लॉक अपने आप बंद हो जाता है दोस्तों। उसके बाद हम ये इसको ऐसे यहाँ पे लगा के लॉक कर देंगे दोस्तों। तो ये हुआ हमारा दोस्तों रैक इन और रैक आउट का पोजीशन एयर सर्किट ब्रेकर का। हमने जान लिया कि कैसे ये रैक इन और रैक आउट करते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे कि इसमें एक स्प्रिंग चार्ज होती है। स्प्रिंग चार्ज की पोजीशन में ये देखिए दोस्तों, इस पर चार्ज लिखा हुआ है और इलेक्ट्रिकल चार्जिंग ये स्पेसिफिकेशन है मोटर का। तो स्प्रिंग चार्ज के पोजीशन में ये येलो रंग का, और ये स्प्रिंग की देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है, हम लोग देख सकते हैं इसको। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक मोटर होती है, वो यूनिवर्सल मोटर होती है दोस्तों। वो पावर आने पर ऑटोमेटिकली उसमें जब पावर आता है मोटर में तो वो स्प्रिंग को चार्ज कर देती है। और कभी कभी होता है कि हमारा मोटर कार्य नहीं करता है, उस पोजीशन में हमारी मोटर स्प्रिंग चार्ज नहीं हो पाती मोटर से। उस समय में हमें क्या करना है, ये इसमें एक हैंडल होती है दोस्तों। इस हैंडल से हम मैनुअली इसके स्प्रिंग को हम चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे जिस समय ये डिस्चार्ज रहेगा, इस समय ये ब्लैक रहेगा, ब्लैक पोजीशन में ये दोस्तों रहेगा। यहाँ पे ये सिंबल नहीं बताएगा, तो हम समझ जाएंगे देखकर ही कि ये हमारी स्प्रिंग चार्ज नहीं है। अभी ये दोस्तों ये चार्ज के पोजीशन में बता रहा है, ये येलो पोजीशन में है और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है चार्ज। और जब ये चार्ज नहीं होगा तो ब्लैक में रहेगा। उस पोजीशन में हमें इस हैंडल को ये बाहर निकालना है और इस हैंडल को इस पोजीशन में इस तरीके से हमें करना है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये चार्ज पोजीशन पर आ जाएगा और सेम यही दिखेगा आपको, चार्ज लिखा हुआ भी रहेगा। कभी कोई नहीं भी लिखा रहता तो ये दोस्तों ये येलो ज़रूर आपको मिलेगा, येलो कलर में स्प्रिंग ये बना हुआ ज़रूर आपको दिख जाएगा। तो इसको देख के हम समझ जाएंगे कि हमारी स्प्रिंग चार्ज हो चुकी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने जाना कि ये हमारी एयर सर्किट ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज को हम कैसे चार्ज करते हैं, मैनुअली और इलेक्ट्रिकली के लिए हमारे मोटर लगी है, मैनुअली के लिए हमारा ये हैंडल लगा हुआ है दोस्तों। अब इसके हम सेफ्टी रिलेज के बारे में जानेंगे। सेफ्टी रिलेज इसमें क्या क्या लगी होती हैं दोस्तों। सबसे पहले ये एक चीज़ हम आपको बता देंगे कि ये क्लोजिंग रिलीज और शंट रिलीज जो होती है, जितने भी ब्रेकर आपको मिलेंगे इन सभी ब्रेकर में आपको क्लोजिंग और शंट रिलीज ज़रूर मिलेगा दोस्तों। यूवी रिलीज, इसमें एक और रिलीज लगा हुआ है यूवी रिलीज दोस्तों हर ब्रेकर में नहीं लगा होता है, जहाँ हमें आवश्यकता होती है हम वहीं लगाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास एक है, इसमें क्लोजिंग रिलीज और शंट रिलीज इसमें लगा हुआ है, इसमें यूवी रिलीज नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों ये यूवी रिलीज कहीं पे जहाँ हमें ज़रूर आवश्यकता होती है तो हम लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। लेकिन क्लोजिंग और शंट बिल्कुल श्योर होता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो अब हम वर्किंग के बारे में जानेंगे कि ये क्यों लगा होता है और क्या इसकी वर्किंग होती है। सबसे पहले हम आपको दोस्तों यूवी रिलीज़ के बारे में बता देते हैं। यूवी रिलीज़ होता है वोल्टेज
ड्राफ्ट जब होता है, जब भी इसमें हम सेट करके रखते हैं जितने वोल्टेज के लिए, उस वोल्टेज से जब भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये हमारा ब्रेकर ट्रिप करा देगा दोस्तों। क्लोजिंग रिलीज जो होती है, क्लोजिंग हमेशा जो है इस ब्रेकर को ऑन कराने के लिए होता है दोस्तों। इसमें इसकी जो है इसके कनेक्शन जो है इस TNC स्विच से रहता है। जब भी हम चाहेंगे इस TNC स्विच से ऑन करा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आती है ये बात शंट रिलीज की। शंट रिलीज होता है हमारा बंद करने के लिए, ब्रेकर को शंट रिलीज बंद करने के लिए होता है। इसको हम रिमोटेडली जो है रिमोट के द्वारा भी यूज़ किया जा सकता है। इसको कहीं और से भी हम इसके कनेक्शन को लाकर इस ब्रेकर को कहीं दूर से भी हम स्विच ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि ये रिमोट और लोकल, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक स्विच लगा हुआ है, इसका कनेक्शन हम कहीं और भी लेकर इसको चालू बंद करा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा हुआ तीनों रिलेज। इसमें 3 रिलेज लगी हैं। इसमें तीनों रिलेज के बारे में हमने जाना कि इसकी वर्किंग क्या होती है, क्यों लगाया गया है दोस्तों। ब्रेकर की सेटिंग के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये देखिए हमारे इसमें क्या क्या सेटिंग होती है। सबसे पहले लिखा हुआ है दोस्तों ओवरलोड, दूसरा है शॉर्ट सर्किट, तीसरा होता है ये अर्थ फॉल्ट और चौथा इंस्टेंटेनियस दोस्तों। तो ये इसकी कंडीशन क्या क्या है दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता देते हैं और इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। तो इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको ओपन कर लेंगे तो आपको बहुत साफ साफ दिखेगा। अभी क्या थोड़ा सा हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसको बहुत आपको साफ दिख रहा होगा, इसलिए हमने ये इसके कांच को हटा दिया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है ओवरलोड, दूसरा है शॉर्ट सर्किट, तीसरा है अर्थ फॉल्ट और चौथा इंस्टेंटेनियस। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ओवरलोड के बारे में जानेंगे, इसकी सेटिंग क्या है और किस तरीके से हमने किया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों ओवरलोड में हमने ये देखिए ऑफ पिकअप लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के जस्ट बगल में 1 लिखा है। हमने इस पर 1 पे करके रखा है, 1 पे करके रखा है। मतलब ये ब्रेकर की जो कैपेसिटी है IN जो है IN की इनटू होता है, ये मतलब 1600 एम्पियर का है ब्रेकर, तो 1 पे कर रखा है, 1 पे कर रखा है। और उसके बाद इसकी डिले टाइमिंग जो है, डिले टाइमिंग हमने 12 पे सेट कर रखा है, 12 सेकंड। मतलब ये 1600 एम्पियर का है तो 1600 एम्पियर को ये 12 सेकंड तक ये कैपेसिटी मेंटेन करके रखता है। अगर उतने पे हमारा ओवरलोड सही नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाता है दोस्तों। दूसरा है शॉर्ट सर्किट में पिकअप दिया हुआ है दोस्तों 4 पे हमने सेट कर रखा है कि ये 4 होता है दोस्तों। इसमें ये 4 पे सेट कर रखा है, मतलब कि ये 16 है, 1600 का है तो 16 चौके 4800 एम्पियर को ये डिले टाइमिंग इसमें हमने लगा रखा है 300 पे। 300 ये मिली सेकेंड है दोस्तों, 300 मिली सेकेंड तक 4800 एम्पियर को ये सहन करेगा। और उस कंडीशन में अगर ये हमारा फॉल्ट मेंटेन नहीं होता है तो ये हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाता है दोस्तों। ये ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होता है, ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है दोस्तों। अब हमारी बात आती है अर्थ फॉल्ट की। अर्थ फॉल्ट में हमारा पिकअप हमने सेट कर रखा है 0.6 पर, 0.6 × 1600 दोस्तों। और इसकी डिले टाइमिंग है 0.1 ये सेकेंड है दोस्तों। तो इतने ये करंट तक, इतना करंट 0.6 × 1600 इतना करंट हम 0.1 सेकेंड तक ये सहन करता है। उसके अंदर अगर ये फॉल्ट हमारा मेंटेन या सही नहीं होता है, फॉल्ट ख़त्म नहीं होता है, तो ये हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाता है दोस्तों। लास्ट में बात आती है इंस्टेंटेनियस की। देखो दोस्तों, इसको हमने यहाँ पे सेट कर रखा है 10 पर। इसको हम ऑफ पे भी ला सकते हैं। ऑफ पे दोस्तों ला देंगे तो ऑफ पे इस पे करने पे क्या होता है कि ऑफ पे कर देंगे तो ये जब भी कोई भी इनमें से कोई भी फॉल्ट आएगा तो इन फॉल्ट को बाईपास कर देगा, वो इन सबको बाईपास करके सबसे पहले ये ट्रिप करा देता है दोस्तों। अभी हमने ये 10 पे सेट कर रखा है, इसका मतलब ये इसकी टाइमिंग कुछ है, अभी हमने सेट कर रखा है। इसलिए अगर जैसे ही इसको ऑफ करेंगे दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होगा, इन सबको बाईपास करेगा और बाईपास करके ये ट्रिप करा देगा दोस्तों। ये थी हमारी इसके एयर सर्किट सेटिंग। ट्रिप होता है जब ये हमारा ब्रेकर ट्रिप होता है तो उस कंडीशन में ये लाल कलर की आपको बटन दिख रही होगी छोटी सी, बिल्कुल। ये क्या होता है जब ब्रेकर हमारा ट्रिप होता है दोस्तों, तो ये अभी ये पुश किया हुआ मतलब अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ आ जाता है दोस्तों। तो जब ये हमारा ब्रेकर ट्रिप होगा तो उस टाइम ये बाहर की तरफ रहेगा। तो हमें इसको क्या करना है, ऐसे इस टेस्टर से या हाथ से या किसी पेचकस से किसी चीज़ से इसको पुश करना है। जब ये अंदर की तरफ हो जाएगी तो मतलब ये ट्रिप ये रीसेट हो गया है।
रीसेट करने के बाद तभी हम चालू कर सकते हैं। जब तक ये हमारा रीसेट नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम ये इस ब्रेकर को ऑन नहीं करा सकते दोस्तों देखिए हमारे ये ब्रेकर अभी ऑन है। तो ये देखिए 3 इसमें इंडिकेशन दिए हुए हैं दोस्तों, ऑन का, ऑफ का और ट्रिप का। तो अभी ये हमारा ब्रेकर देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए हमारा ब्रेकर ऑन है और अभी ये चालू कंडीशन में है, इस पर लोड है दोस्तों। तो ये ऑन की कंडीशन में है, देखिए रेड इंडिकेशन चल रहा है, और जब कभी ये ऑफ होता है, ऑफ करा देंगे तो ये ग्रीन वाला पुश बटन नहीं, ये इसको इंडिकेशन बोलते हैं दोस्तों। ये इंडिकेशन ये जलेगा, और ट्रिप वाली जब कभी ये फॉल्ट से ट्रिप होता है तब ये इंडिकेशन जलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये इंडिकेशन दिया हुआ है। और ये हमारे पास एक डिस्प्ले है, इसमें क्या है बहुत सारी जो है इसके पैरामीटर्स इसमें शो करते हैं दोस्तों। इसमें एनर्जी मीटर हुआ, वोल्टेज हुआ, एम्पियर हो गया, पावर फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी जो है पैरामीटर्स इसमें हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे ब्रेकर के पैरामीटर जो भी हम जानना चाहेंगे इसमें देख सकते हैं। इसकी सारी सेटिंग और सारे कनेक्शन इसमें कंट्रोलिंग दिए रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना एयर सर्किट ब्रेकर के रैक इन रैक आउट के बारे में, इसके सेटिंग के बारे में जानना, और इसके रिलेस के बारे में, सेफ्टी रिलेस के बारे में जाना, और इसके इंडिकेशन वगैरह के बारे में कि मतलब इसमें क्या क्या रहता है। हमने फुल डिटेल जाना कि ब्रेकर में क्या क्या होते हैं और किस तरीके से इसका रैक इन रैक आउट और सेफ्टी रिलेस क्या होते हैं, क्या वर्क होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगा आपको कुछ जानना है तो आप हमारे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप बताइए हमें कि क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, या आपको नई वीडियो चाहिए तो नई वीडियो के लिए भी हम आपके लिए नई वीडियो बनाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।